अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज हम अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज हम लोग बना रहे हैं आलू गोश्त। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसके थोड़े से टिप्स हैं जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम लोग इस तरह मीट बनाते हैं तो या तो वो टूट जाता है या फिर वो कच्चा रह जाता है, और ग्रेवी के टाइम पे वो बिल्कुल वैसा नहीं रहता। अच्छा, मैंने ना इसको एक दिन पहले ही वॉश करके ना फ्रीज़ कर दिया था। आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। पहले बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं कि सारा गोश्त वगैरह डाल के जो अदरक लहसुन आपने साबुत डालना है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सिंपल और अलग तरीके के बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने गोश्त डालने हैं और साबुत ही लहसुन आप लोगों ने इसके अंदर छिलके उतार के डाल देने हैं, और साबुत गरम मसाले जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा और काली मिर्च डाल के आपने थोड़ा सा नमक शामिल करना है, पानी डालना है और उसको कम से कम 15-20 मिनट का प्रेशर लगा देना है। अच्छा, जब भी आप लोग इस तरह गोश्त को गलाने के लिए पानी डालें तो पहले ही इसकी क्वांटिटी और टाइमिंग ज़रा ज़्यादा लगा दिया करें, क्योंकि बार बार प्रेशर खोलने से ये होता है कि जब आप लोग दोबारा इसके अंदर पानी शामिल करते हैं तो गोश्त जो है ना वो कच्चा पक्का रह जाता है। इस तरह आप लोगों ने एक ही दफ़ा स्टीम लगा देनी है। यहाँ पर मैंने कम से कम 20 मिनट का इसको प्रेशर लगाया था। 20 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको खोल लेना है। गोश्त जो था वो अच्छे से गल चुका था। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 90% जो है ना गोश्त वो गला लिया था, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने इसकी भुनाई भी करनी है और ग्रेवी के लिए भी इसको पकने के लिए रखना है। फिर आप लोगों ने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने घी शामिल करना है, साथ ही आप लोगों ने बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज को आप लोगों ने लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करना है, और एक ब्लेंडर में आप लोगों ने टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको वैसे भी कूट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये ब्लेंडर का इस्तेमाल किया था। इससे ये होता है कि ग्रेवी के अंदर हमारा जो मसाला है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। प्याज़ों का आप लोगों ने कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने बुनाई भी करनी है। जब आप लोग बहुत ज़्यादा कलर डार्क कर लेते हैं तो सालन का बहुत ही खूबसूरत सा जो कलर हम लोगों को चाहिए होता है वो नहीं आता। तो साथ में आप लोगों ने इसकी बुनाई करते जाना है, और साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर स्पाइसी डाल देना है। अच्छा, नमक का आप लोगों ने ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोगों ने गोश्त गलाने के लिए डाला था प्रेशर में, उसके अंदर भी हम लोगों ने नमक शामिल किया था। घर के सिंपल बेसिक से मसाले जाएंगे, बीज वाली मिर्च जाएगी, पिसी मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, खुशक धनिया जाएगा। और इसको आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप लोगों ने इसकी बुनाई करते जाना है। जब भी आप लोग चिकन की ग्रेवी बनाए या इस तरह से मीट की ग्रेवी बनाए तो आप लोगों ने इसकी बुनाई जो है ना वो बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि हम लोग जितनी अच्छी टाइम लगा के इसकी बुनाई करेंगे उतना ही हमारा जो सालन है ना वो बहुत ही मज़े का बनेगा। इसके अंदर किसी भी किस्म का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये आप लोगों को जो प्रेशर का मैंने इसके अंदर शूट आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वीडियो में मैंने लिया था, लेकिन मैंने पहले ही इसको 20 मिनट का प्रेशर लगाया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो मीट है वो अच्छे से गल चुका है। एक नाइफ़ की मदद से आप लोगों ने अच्छे से चेक कर लेना है, और एक छलनी में आप लोगों ने सारा जो मीट है ना कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। उसके बाद आप लोगों ने जो यखनी है उसको आप लोगों ने एक बर्तन में निकाल लेना है। वो हम लोग थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे जब इसकी बुनाई करते जाएंगे, और लास्ट में जब मैंने इसका शोरबा चाहिए था वो भी मैंने यखनी ही उसके अंदर डाल दी थी। साथ में जो मुझे जितना ग्रेवी मैंने बनानी थी उतना मैंने उसके अंदर और भी पानी ऐड कर दिया था। बुनाई के टाइम पे मैंने इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर दी थी। अच्छा, मैं चाहे काले चने बनाऊं या सफ़ेद चने बनाऊं, तो मैं बुनाई के टाइम पे इस तरह हरी मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। साथ ही आप लोगों ने आलू डाल देने हैं और अच्छे से इसकी बुनाई स्टार्ट कर देनी है। यखनी जो हम लोगों की बच गई थी वो भी मैंने बुनाई के टाइम पे इसके अंदर डाल दी थी, ताकि इसके अंदर जो है ना इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर कढ़ाई मसाला जो था ना वो थोड़ा सा शामिल किया था टेस्ट के लिए। उसके साथ भी इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ये करते हैं कि अगर हम लोग बना रहे हैं ना शोरबे वाला सालन तो दही इसके अंदर नहीं शामिल करती। जब भी आप लोग ग्रेवी बनाए वैसे बुनाई वाला सालन बनाए तो आप लोगों ने दही का लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे ये होता है कि आप लोगों की जो ग्रेवी है ना उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है।
उसके बाद जो यखनी बच गई थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी और 1 मग मैंने पानी का भर के इसके अंदर शामिल कर दिया था। और अब हम लोगों ने इसको दोबारा से पकने के लिए रख देना है। अगर यहीं पे हम लोग जो गोश्त है ना फुल गला लेते तो बुनाई के टाइम पे वो टूट जाना था। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो मीट है वो बिल्कुल भी नहीं टूटा, बहुत ही ज़बरदस्त सा वो बन रहा है। अब हम लोगों ने इसको तेज़ आंच पे पकने के लिए रख देना है। जब इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाएगा फिर हम लोगों ने इसकी जो आंच है ना वो स्लो कर देनी है। कम से कम मैंने इस शोरबे को भी 15 से 20 मिनट के लिए पकाया था। लास्ट में मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो आलू गोश्त है ना वो रेडी हो चुका था। लास्ट में मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल की थी, क्योंकि मैं शोरबे वाले सालन में कसूरी मेथी लाजमी शामिल करती हूँ। इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का आता है। तो देख सकते हैं कितना मज़ेदार हमारा आलू गोश्त का जो सालन है वो रेडी हो चुका है। और गोश्त आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं टूटा और ये इतना सॉफ्ट बना था ना और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। आई होप आप लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है वो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। और आज जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं वो बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।